हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ iOS 18 अपडेट सीरीज़। तो मैं अभी इस पार्ट के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो iOS 18 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सफारी ब्राउज़र के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है जो लोग ब्राउज़ करते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको हाइड किया, तो ये बहुत ही कूल एनिमेशन आती है और वो ऑटोमेटिकली आपका जो आइटम है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिमूव हो चुकी है। जब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूँगा, हाइड करूँगा, रिमूव होगी, तो आपका जितना भी एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर कंटेंट आ जाएगा और आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। जो भी अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर उसमें कुछ अनयूजर कंटेंट आता है जो आप नहीं देखना चाहते या जो आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस किया है सफारी ब्राउज़र के अंदर है। बेसिकली ये ओनली क्रोम ब्राउज़र में अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे ये नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं नई फीचर की ओर। ये है, अगर आपको सेटिंग में जाना है तो उसके बाद आपको कैमरा में जाना है और रिकॉर्ड साउंड के अंदर जाना है। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिसेबल मिलेगी, बट आपको अनेबल कर लेना है। ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको कोई वीडियो शूट करनी है और बिहाइंड उसके आपको कोई म्यूज़िक भी लगाना है, तो पहले क्या होता था कि आपको पहले वीडियो शूट करनी पड़ती, उसके बाद आप म्यूज़िक ऐड ऑन करते थे एडिट करके वीडियो। बट अभी इस ऑप्शन से बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप इसको अनेबल कर दिया आपने, तो आपको पीछे म्यूज़िक चला लेना और वीडियो रिकॉर्ड करनी है सिंपली, तो आपका जो म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिकली लग के वीडियो के साथ एम्बेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही कूल फीचर है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। आपको सेटिंग में जाके बैटरी सर्च करना है और यहाँ पे एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। चार्जिंग में अगर जाओगे तो ये एक बार दे दी गई है आपको। पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लिमिट 80 होती थी, बट अभी आप इसको 80, 85, 90, 95 और 100 आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड 90 और 85 और 95 के बीच में रखो आप। तो ये एक रिकमेंडेड जो बैटरी की चार्जिंग लिमिट है वो होती है, बाकी आपके ऊपर है। इसके बाद हम चलते हैं नई फीचर की ओर। आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीन शेयरिंग। तो स्क्रीन शेयरिंग आपको पहले ही पता की है, ये फीचर पहले भी होता था iOS में, बट iOS 18 के बाद एक यहाँ पे एक आइटम ऐड ऑन कर दी गई है, अलाउ नोटिफिकेशन। अगर आप इसको अनेबल करोगे तो क्या होगा कि अगर आप किसी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हो, फेस टाइम कर रहे हो, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगी वो भी उस बंदे को शो हो जाएंगी। अगर आप अनेबल करोगे तो फॉर अ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न ये आपको डिसेबल ही रखनी चाहिए, बट दिस इज़ एन ऑप्शन, एक नई इंट्रोड्यूस हुई है iOS 18 के अंदर, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं किसी भी, ये एक हमारी ऐप्स का पेज है। इसके अंदर पहले अगर आपको किसी ऐप के ऊपर लॉक लगाना होता था तो वो इतना ईजी नहीं होता था, या अगर आपको ऐप हाइड करके रखनी है तो वो भी कोई ऑप्शन नहीं होती थी। बट अभी iOS 18 के बाद ये एक न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दी गई है। आपको करना क्या है, सिंपली किसी भी टैब के ऐप के ऊपर आपको टैप करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको डोंट रिक्वायर फेस आईडी। अगर आप, ये मैंने अनेबल किया हुआ था पहले, बट मैं दोबारा करता हूँ। अभी आपको सिंपली करना क्या है, रिक्वायर फेस आईडी। रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलती हैं रिक्वायर फेस आईडी, जिसका मतलब है कि आप, अगर आप इसको ओके करोगे तो आप जब भी ये ऐप खोलोगे तो आपको फेस आईडी लगे उसके बाद ही ओपन हो पाएगी। इन केस अगर आपकी फेस आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप पासवर्ड टाइप करके भी अनेबल कर सकते हो उसको, बट ये फेस आईडी रिक्वायर करती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या होता है कि ये ऐप इस पैनल से हट जाएगी और एक हिडन नाम का फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी, जो कि इस पैनल के अंदर आपको विजिबल नहीं होगी। तो हम करके देखते हैं हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने कर दिया हाइड ऐप, तो ये ऐप यहाँ से इस पैनल से हट चुकी है। तो इसको एक्सेस करने का एक सिंपल सा वे है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट पे एक फोल्डर बना हुआ है हिडन करके, इस पर क्लिक करना है आपको। ये आपकी फेस आईडी डिटेक्ट करेगा और आपको ये आइकन जो है, जो भी ऐप आपने हाइड की होगी वो विजिबल हो जाएगी। और हमने वो फेस लॉक भी लगा के रखा था, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये फेस आईडी रिक्वायर मांग रहा है हमारा। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया है iOS 18 के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं एक सेटिंग के अंदर, दोबारा चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा मुझे फीचर लगता है। जो लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो आपको सिंपली म्यूज़िक टाइप करना और म्यूज़िक हैप्टिक्स करके एक फ़ीचर है जो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। तो ये फीचर अगर आप अनेबल कर लोगे तो क्या होगा कि जब भी आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो, किसी भी ऐप के अंदर सुनते हो,
तो आपको हैप्टिक्स की एक फील आएगी अगर आपने जो भी डिवाइस होल्ड करके रखा है, जो कि बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा लगता है जो लोग ज़्यादा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। इसके बाद हमारे ये जो आइकन है, ये आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि पहले ऑप्शन ऐसे अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल कि मैं इस पर वो करता हूँ, यहाँ पे मैंने बाहर होवर करना है, उसके बाद आपके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी एडिट की। आप यहाँ पे ऑप्शन है ऐड विजेट, कस्टमाइज और एडिट पेज। हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डार्क, ऑटोमेटिक, टिंटेड और लाइट, वट स्मॉल कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो आइकन को, इवन कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको कलर पैटर्न आपको चेंज करना है तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है। इसके बाद हम नए फीचर की तरफ चलते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको आईफोन को स्विच ऑफ करना है तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाके ही करना पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं होती थी। बट अभी इन्होंने डायरेक्टली एक बटन दे दिया है, आपको सिंपली कंट्रोल पैनल पे जाना है और ऊपर एक बटन दे दिया है स्विच ऑफ का। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं करना तो नहीं यूज़ कर सकते आप। इसके बाद है कि अगर आप पूरे जो पैनल है इसको आपको कस्टमाइज़ करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप बिल्कुल बॉटम राइट पे होवर कर लीजिए, टैप करिए बेसिकली, तो आपका ये ऐसा यूआई आ जाएगा। अदरवाइज और टॉप पे ये एक प्लस का भी आइकन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो तो ये भी आपको वैसा ही पैनल दे देगा। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो विजेट, अगर आपको कोई भी ऐड ऑन करना है, अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अलार्म कर लिया तो यहाँ पे अलार्म आ चुका है। इसके बाद ये एक पैनल के अंदर हमारा स्क्रॉल का फीचर दे दिया है, पहले ऐसा कोई स्क्रॉल का फीचर नहीं होता था। तो यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपके पास ये भी फीचर आ जाएगा कि आप म्यूज़िक यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद ये आपके कुछ फीचर्स है, इसको भी आप अगेन आप एडिट कर सकते हो। और ये हमारे नए फीचर्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करके दिए हैं iOS 18 के अंदर। इसके बाद हमारा फीचर आता है मैसेजेस पे। चलते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी मैसेज करना है, किसी को हैप्पी बर्थडे करना है और रात के 12 बजे तक नहीं जागना, तो ये एक नया फीचर इन्होंने दे दिया है कि आप इसको वो कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो किस डेट को किस टाइम के आपको भेजना है। तो ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था, जो कि अभी अवेलेबल हो चुका है। और ये भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। जो लोग अपने मैसेजेस को प्लान करना चाहते हैं तो वो यहाँ से प्लान कर सकते हैं और हैसल फ्री आप आराम कर सकते हो। इसके बाद इसके मैसेजेस के अंदर ही और भी काफ़ी अपडेट्स आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले अगर आपको स्माइली भेजनी है तो स्माइली का साइज़ थोड़ा सा बिगर हो चुका है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट मैसेज, जो कि पहले एक ही टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में ही जाता था। बट अभी ये थोड़ा सा बिगर हो चुका है, थोड़ा यूआई पे इन्होंने iOS 18 में काम किया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए चलते हैं, हम अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं और हटाते हैं। इसके बाद हमें जाना है कैलकुलेटर ऐप पे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ऐड ऑन कर दिया। अगर आप बॉटम लेफ्ट पे देखोगे तो ये एक ऑप्शन दे दिया है यहीं पे आपको कन्वर्ट करने का। तो पहले क्या होता था कि अगर हमें किसी भी करेंसी को या किसी भी डायमेंशन को या किसी भी फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हमें या तो ब्राउज़र पे सर्च करना होता या गूगल पे सर्च करना होता। बट अभी यही फीचर इनबिल्ट दे दिया है कैलकुलेटर ऐप के अंदर। आपको सिंपली टैप करना है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो या आप फिल्टर आउट कर सकते हो, करेंसी में कन्वर्ट करना है, डेटा में कन्वर्ट करना है, फोर्स में कन्वर्ट करना है। सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल आउट देयर। तो ये एक न्यू फीचर ऐड ऑन किया गया है। उसके बाद आपका मैथ नोट्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको यहाँ पे एक न्यू नोट खोलना है, फॉर एग्जांपल हम टाइप करते हैं 5 + 5, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दे देगा। आपको इक्वल टू डालने की वो होगा और एआई ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देगा रिजल्ट। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है इन केस अगर आपको यूज़ करना हो तो। इसके बाद दोबारा हम कैलकुलेटर ऐप पे जाते हैं। तो आपके ऐप के कैलकुलेटर ऐप के अंदर ही एक टॉप लेफ्ट पे एक बटन दे दिया गया है। ये जो बेसिकली आपकी हिस्ट्री होती है, जो भी आपने कैलकुलेशंस की हैं इन द रीसेंट टाइम, तो ये भी आपको एक फीचर ऐड ऑन करके दे दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा कैमरा ऐप के अंदर। और कैमरा ऐप के अंदर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जाओगे तो पहले हमारे पास क्या होता था कि अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो आपको पॉज नहीं कर सकते थे, आपको दोबारा रीस्टार्ट करनी होती थी। बट अभी हमारे पास यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है। अभी अब मैंने पॉज कर दिया है, इसको दोबारा रिज्यूम करता हूँ तो ये वीडियो आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा और मस्ट रिक्वायर्ड फीचर था, जो कि iOS में पहले नहीं था बट iOS 18 में हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमारे पास फ़ोटोज़ के ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है और ऊपर से बटन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल राइट करोगे बिट तो हमारे पास यहाँ पे टाइमर की ऑप्शन होती है।
पहले हमारे पास ये 5 सेकंड वाली ऑप्शन नहीं होती थी, तो अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल कर दी गई हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो कि अगर आपको टाइमर लगा के आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो ये भी आप कर सकते हो। ये भी काफ़ी नया फीचर ऐड ऑन किया है इन्होंने iOS 18 के अंदर। इसके बाद आते हैं सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा, टॉर्च का जो फीचर है इन्होंने ऐड ऑन किया है। यहाँ पे पहले एक नॉर्मल ही टॉर्च की ऑप्शन आती थी, जो आपकी डेंसिटी और आप उसको एरिया को आप वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अगर आप राइट और लेफ़्ट मूव करोगे तो आप इसको एरिया जो है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप अप और डाउन करोगे तो उसकी इसकी जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी अप और डाउन होगी, जो कि एक्चुअल में वर्क करती है। और ये बहुत अच्छा फीचर ऐड ऑन किया है इन्होंने iOS 18 के अंदर। तो ये कुछ फीचर थे हमारे iOS 18 के अंदर जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई नया ऐड ऑन करवाना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर